गारंटी नहीं है इसकी ना। खराब हो रही है। हाँ, इसकी मैंने आवाज भी दी, गेट भी घटा 140 हो गया। 140 हो गए। हाँ, 50 का आलू, 20 रुपए दिया, 30 का टिंडा, 20 की तोरी, 20 की भिंडी। आगे लग जाएगा। ठीक है, पैसा तो अभी बच रहा है, वो सफेद का। बता दियो जब हाँ जब ठीक है। नंबर दे रखा कॉल कर हाँ दियो। ठीक है। तो सब्जी वाले भैया सब्जी दे गए थे। मैंने उनको बोला हुआ है कि भैया आप मुझे सब्जी ऊपर ही दे दिया करो, क्योंकि मैं वेदांग की वजह से नीचे नहीं जा पाती हूँ सब्जी लेने। तो अब मैं सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश करूंगी, सुखाने के बाद ही फ्रिज में रखूंगी। मैं अपनी कोई भी सब्जी को बिना वॉश करे फ्रिज में नहीं रखती हूँ, सारी सब्जी को अच्छे से वॉश करके सूखने के बाद ही फ्रिज में रखती हूँ। सारी सब्जियों को मैंने धो के रख दिया है और अब बारी आती है धनिया की। अगर हम धनिया को ऐसे ही धो के और फ्रिज में रख देंगे तो वो 1 या 2 दिन में ही पूरा खराब हो जाता है। तो मैं धनिया को किस तरीके से अपने फ्रिज में स्टोर करती हूँ, कितने दिन के लिए ये ऐसे ही फ्रेश रहता है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप धनिया को अच्छे से चेक करिए, उसमें कोई बेकार पत्ता या कोई कीड़ा या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है। मैंने उसको चेक कर लिया है, जो उसमें बेकार पत्ते थे जो काले पड़ चुके थे वो मैंने हाफ करके हटा दिए हैं। अब मैं पूरे धनिया को एक साथ लेके जो उसका एक्स्ट्रा पार्ट होता है जहाँ पर पत्ते नहीं होते हैं उसको कट करके उसको अलग कर दूंगी, और एक बार फिर से चेक कर लिया है वो बिल्कुल ठीक है। अब मैं ले लूंगी हरी मिर्ची, ऐसे ही जैसे मैंने हरे धनिया को साफ किया था कुछ एक्स्ट्रा पार्ट, ऐसे ही मैं मिर्ची को भी साफ कर लूंगी। हरे धनिया और मिर्ची को स्टोर करके मैं 8 से 10 दिन तक भी फ्रेश रख सकती हूँ। और मैंने दोनों चीज़ों को धो लिया है। अब मैं एक चॉपिंग बोर्ड लूंगी, उस पे मैंने टिश्यू पेपर को ऐसे फैला दिया है। आप चाहो तो डायरेक्ट स्लैब पे भी कर सकते हो या किसी और बर्तन में कर लेना। तो अब मैंने धनिया को 7 से 8 बार बहुत अच्छे से किसी बर्तन में वॉश किया, और इसको मैं ऐसे अलग-अलग करके एक चॉपिंग बोर्ड पे टिश्यू पेपर लगा के मैंने फैला दिया है, और इसको मैं सूखने के लिए रख देती हूँ। फिर मैंने ऐसे ही हरी मिर्ची को भी धो के इसी पे ही साइड में सूखने के लिए हरे धनिया के साथ ही रख दिया था। ये बिल्कुल सूख चुका है धनिया और मिर्ची, इन 2 से 3 घंटे में ही बिल्कुल सूख जाएगा, और अभी तक भी पत्ते फ्रेश ही है, वो खराब नहीं हुए थे। अभी मेरे पास एक एयर टाइट बैग नहीं था, जो मेरा था वो ख़राब हो गया था। तो तब तक के लिए वैसे तो आप एक एयर टाइट जो पॉलीथीन आती है, पॉली बैग ज़िप-लॉक वाली, अगर आप उसमें रखोगे तो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक फ्रेश रहेंगे धनिया पत्ते। वो मेरा अभी ख़राब हो गया था, तो तब तक मैं एक एयर टाइट बॉक्स लिया मैंने, उसमें मैंने टिश्यू पेपर बिछाया और मैंने उसके ऊपर धनिया पत्ती रख के ऐसे ही उसके ऊपर से भी एक और टिश्यू पेपर मैं लगा दूँगी और इसको स्टोर कर लूँगी। ऐसे भी आपका 5 से 6 दिन तक रह सकता है धनिया फ्रेश। लेकिन अगर आप एक एयर टाइट बैग जो ज़िप-लॉक वाले आते हैं, अगर आप उसमें स्टोर करोगे तो आपका 7 से 8-10 दिन तक भी धनिया बिल्कुल फ्रेश रहता है। और जैसे जिस बैग में मैं अभी मिर्ची स्टोर करूँगी, ऐसा आता है वो बैग ज़िप-लॉक वाला, उसमें तो काफ़ी लंबे टाइम तक धनिया फ्रेश रहता है। तो मेरा बड़े वाला अभी ख़राब हो चुका था, तो ये मैंने छोटे वाले में आपको मिर्ची करके दिखा रही हूँ। मैं इसमें ये हरी मिर्च स्टोर करूँगी और ये 15 दिन तक भी बिल्कुल ऐसे ही ग्रीन और बिल्कुल फ्रेश रहती है। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप धनिया और मिर्ची को रख रहे हो तो वो गीली ना हो, बिल्कुल सूख चुकी हो, तभी आप उसको कंटेनर में या ज़िप-लॉक बैग में स्टोर करना। उसके बाद मैंने ऐसे ही अपनी बाकी सब्जियों को भी धो लिया था, और भिंडी को भी मैंने ऐसे ही वॉश करके सुखा के तभी ज़िप-लॉक बैग में स्टोर किया था, वो भी बिल्कुल फ्रेश रहती है। सब्जियों का काम ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा-सा क्यों ना अपने फेस का भी ध्यान दिया जाए। तो मैंने एक बर्तन में थोड़ा-सा आइस लिया और पानी लिया। 5 से 6 बार अपने फेस को मैंने बर्फ़ वाले पानी में डिप किया। ये गर्मियों में काफ़ी अच्छा रहता है। आप चाहो तो एक कॉटन के कपड़े में आइस लेके भी अपने फेस पे लगा सकते हो। जिसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है। आप अगर मेकअप कर रहे हो तो उससे पहले आप ये ज़रूर करना, आपको काफ़ी अच्छा आपका मेकअप स्टे करेगा।
आइस थेरेपी के बाद आपने फेस पर कुछ मॉइस्चराइजिंग ज़रूर लगाना, क्योंकि इससे काफ़ी आपको ड्राई फील हो सकता है। तो मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लगा लिया है और जो मेरे एक्ने के मार्क्स थे उन पर मैंने अपनी जो मुझे डॉक्टर ने दवाई दी हुई थी मैंने थोड़ी सी वो लगा ली थी कि ये जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं। उसके बाद शाम को साहिल ऑफिस से आ गए थे, मैं वेदांग को बाहर बालकनी में ले रही थी, तो वेदांग साहिल को देखकर काफ़ी खुश हो रहा था। वेदांग को पूरा दिन में इसी टाइम का वेट रहता है। बाय कर दो, बाय कर दो पापा को, बाय कर दो पापा को, बाय कर दो। आ जाओ, जाओ पापा के पास तो जाओ, जाओ पापा को पा कर दो, गो, जाओ 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 पापा के पास जाओ बेटा, पापा तो जा रहे हैं, जाओ पापा के पास जल्दी। वेदांग को शाम को हम थोड़ी देर के लिए बाहर घुमाने लेके गए थे, क्योंकि पूरा दिन घर में ही रहता है, उसका मन थोड़ा सा बाहर घूम के खुश हो जाता है। शाम को घर आके खाना बनाया, वेदांग के लिए अलग से लौकी बनाई और साहिल के लिए और अपने लिए आलू डाल के सब्जी बनाई, खाया, कान्हा जी को खिलाया, सारा काम ख़त्म किया। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यही ख़त्म। आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।